സൃഷ്ടിപരമായ മാറ്റങ്ങൾക്കുള്ള പ്രഥമ ദേശീയ അവാർഡുകൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സമ്മാനിക്കുന്നു. ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഭാരത് മണ്ഡപത്തിൽ നിന്നുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. चाहता हूं और भारत का नाम रोशन करना चाहता हूं. अगर इसमें मैं सक्सेसफुल हूं तो मैं खुश हूं. ये टैलेंट कैसे आपको कैसे इस तरफ रुचि बनी और कैसे आपकी जिंदगी यात्रा शुरू हुई? मेरा पापा एक्चुअली BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था. तो मैंने बचपन में कुछ टाइम वहीं पे बनारस में स्पेंड किया और फिर पटना में वो एक्चुअली मिथिला पेंटिंग्स का भी बिजनेस में था कुछ टाइम के लिए. हाँ, तो फिर उसके बाद बचपन के बाद मैं वापस US गया, बट US में मन नहीं लगा. मेरे को लगा मुझको जल्दी घर वापस आना है, तो मैं आ गया. चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामना. आपका एक वाक्य भी इस देश के नौजवानों के लिए बहुत इंस्पायर करेगा. शुक्रिया. ऑल द बेस्ट. धन्यवाद. और हमारे देश के टूरिज्म पोटेंशियल को सामने लाने वाले बेस्ट ट्रैवल क्रिएटर अवार्ड പുരസ്കാരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയവരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി സംവദിച്ചു. മികച്ച മാറ്റങ്ങൾക്കുള്ള സർഗാത്മകമായ ശ്രമങ്ങൾക്കാണ് അവാർഡുകൾ നൽകുന്നത്. ആദ്യ റൗണ്ടിൽ 20 വിഭാഗങ്ങളിലായി 1.5 ലക്ഷത്തിലധികം നാമനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അവാർഡുകൾക്കായി ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന് നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ 23 അവാർഡുകളാണ് നിശ്ചയിച്ചത്. മികച്ച കഥാകൃത്ത്, മികച്ച സാമൂഹിക മാറ്റത്തിനുള്ള സൃഷ്ടാവ്, കാർഷിക മേഖലയിൽ മികച്ച സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ വ്യക്തി, മികച്ച സാംസ്കാരിക വക്താവ് എന്നിവ അടക്കമുള്ള മേഖലകളിലെ മികവിനാണ് അവാർഡുകൾ സമ്മാനിക്കുന്നത്. मुझे लगता है कि जब हम ऑफिस से थके आ रहे आते या वीक भर पूरा काम करते हैं, वीकेंड में हमें एंजॉय करना चाहिए. जो इतनी ब्यूटीफुल नेचुरल ब्यूटी हिंदुस्तान में है वो एंजॉय करनी चाहिए. और मुझे लगता है भारत सबसे ज्यादा खूबसूरत देश है और यही ऑब्जेक्टिव है कि ग्लोबल मैप पर भारत नंबर 1 पर हो. बस और फिलहाल कंफ्यूज्ड हूं, लक्षद्वीप जाऊं या द्वारका? द्वारका आपको काफी नीचे जाना पड़ेगा. लेकिन वो मेरा अनुभव बहुत ही अद्भुत था. खैर, उसकी बात कभी फिर करूंगा, लेकिन मैं नहीं मानता सब टूरिस्टों के लिए कितना सुविधाजनक होगा. लेकिन अब जैसे मैं आदि कैलाश गया था. आदि कैलाश हमारा काफी ऊंचे टॉप पर है और दूसरी तरफ मैं यहां द्वारिका में काफी मीटर नीचे चला गया पुरानी द्वारिका देखने के लिए. आप ये जब भारत की इन धरोहर का परिचय करवाती हो तो मैं दो विषय लेकर इन दिनों चल रहा हूं. उसमें आप जो क्रिएटर्स होते हैं मदद कर सकते हैं. एक हमारे लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं चले गए सोमनाथ, तो बस में ट्रेन में अपनी कार से उतरेंगे, भागेंगे और जैसे भगवान अभी कहीं जा रहे हैं तो पकड़ो. उनके दिमाग में यही रहता है, तो दौड़ो, पकड़ो. और फिर एक बार देख लिया तो इधर उधर छुट्टी. मैं कहता हूं, भाई ऐसा क्यों करते हो? जहां जाते हो कम से कम एक रात रुकिए. टोटल जो आपका बजट है, टूर ट्रैवल का टोटल बजट है, कम से कम 5% 10% लोकल कुछ न कुछ चीज खरीदिए, लोकल प्रोडक्ट खरीदिए. अब फिर आप कहेंगे नहीं हमने पानी पूरी खरीदी थी, ऐसा नहीं. खाना वाना तो कंपलसरी है, खाएंगे, लेकिन कोई वहां की प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे देश की ये भी एक सामर्थ्य है और वहां की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल मिलता है. अब जैसे मान लीजिए आप बद्रीनाथ गए और वहीं से थोड़ा 5 किलोमीटर दूर मणा गांव गए और मणा गांव से हैंडीक्राफ्ट खरीदा, तो हिंदुस्तान का वो पहला गांव, उसके बाद चाइना आ जाता है, वो पहला गांव, वहां के कुछ चीजें खरीद करके अपने गांव ले जाओगे, देश की एकता को हमेशा हमेशा बनाए रखने का काम आएगा. तो कभी आप ऐसे विषयों को भी अगर प्रमोट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा. बिल्कुल. बहुत सारे मंदिर कवर किए हैं मैंने अपने वीडियोस में और आपका बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि अब सारे ही मंदिरों को बहुत ही नया रूप मिल चुका है. सो थैंक यू फॉर दैट. थैंक यू. And now let's